हाथों की उंगलियां कभी करती हैं साहित्य सृजन, कभी द्रुत गति से थिरकती हैं तबले पर, कभी थाम कर बांसुरी रचती हैं सुरों की मीठी तान, तो कभी करती हैं खेतों में श्रमदान। सिर्फ लेने के लिए नहीं, धरती को अपने श्रम से सिंचित करने के लिए, अपनी भावांजलि देने के लिए और प्रकृति को सहेजने के लिए। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के हम यहाँ बात करना चाहते हैं हमारे अपने बारे में। हम सब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। क्या थोड़ा गहराई से सोचने पर समझ में आता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं, संबंधों में मिठास चाहते हैं। इस फिल्म का निर्माण किया है एक मल्टी टैलेंटेड युवा ने। एक ऐसे युवा जो आध्यात्म और विज्ञान के संबंध को समझने के लिए बनना चाहते थे इसरो के साइंटिस्ट। बचपन से रचने लगे थे साहित्य। 10वीं की पढ़ाई पूरी करते करते छप कर आ गया पहला उपन्यास और फिर 5 और उपन्यास। स्कूली शिक्षा के दौरान ही वे बन गए थे गुजरात राज्य के प्रथम पंक्ति के बाल कवि और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों वे सम्मानित भी हुए। नमस्ते, मेरा नाम वंदन रावल है। मैं अभी गुजरात के एक गांव खेड़ा में रहता हूं और मेरी पढ़ाई में बीएससी मेरा कंप्लीट हुआ फिजिक्स के साथ में, और अभी स्वावलंबन का और अच्छे से जीने का यहाँ एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ में रह करके ज़िंदगी को समझते हुए अच्छे से जिया जाए। तो उस प्रयास में अभी मैं लगा हुआ हूँ। फिजिक्स में बीएससी करने का आशय ये था कि एक आशा थी कि फिजिक्स से दुनिया को समझा जा सकता है, तो इसलिए इंजीनियरिंग का कोई आग्रह मेरा नहीं था क्योंकि उसमें अप्लाइड भाग ज़्यादा आता है। ऐसा एक जो भी मेरा पहले से मानना था। बचपन से कुछ अलग करने की चाहत, अपने टैलेंट और इंटेलेक्ट के दम पर समाज द्वारा स्थापित उच्च पदों पर जाने की योग्यता, मगर कुछ अलग करने का, लीक से हटकर चलने का मादा, इसे त्याग कहें या उपलब्धि, मगर वंदन ना त्याग मानते हैं ना ही उपलब्धि। उल्टे पूछ बैठते हैं, मैं ही क्यों। कोई इतने दूर से आया अपना इंटरव्यू लेने, तो सेलिब्रिटी तो बन ही गए, थप्पा तो लग ही गया कितने व्यूज़ मिलेंगे। इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं आपने, अब मैं उसमें से विशेष बन के कैसे सामने निखर आऊँ। तो कुछ ऐसा बोल दूँ कि जिससे बाकी के बदले मेरा कुछ वो विशेष लगे। अभी मैं देख रहा हूँ तो चूँकि कुछ अपने में चीज़ें कुछ तो ठहरी है, हालांकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बट कुछ चीज़ें ठहरे, उससे इतना मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं मन कर रहा था कि ठीक है क्या बताने लायक है इसमें। जो सभी प्रयास कर रहे हैं वो भी हम ही कर रहे हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, हम भी सुखी होना चाहते हैं। तो बट फिर भी आपने आग्रह किया तो बैठा और जो लगा बोलने जैसा वो बोल दे रहा हूँ। तो ये इससे काफ़ी सुकून जैसा अपने में लग रहा है कि कोई हड़बड़ी नहीं है कि फेमस हो जाना है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कोई ये भी कहेगा कि ये बुद्धू है जो ऐसा जी रहा है। तो ठीक है भाई, आपकी नज़र में मैं बुद्धू हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है या तो इस सब से ये चीज़ दिखती है। तो विश्वास तो है, भरोसा तो है कि जी लेंगे बढ़िया से इसके रास्ते पे चल करके। वंदन रावल उन बिरले लोगों में से एक हैं जिन्होंने आईआईटी और आईएएस जैसे आकर्षण से परे होकर बीएससी फिजिक्स को इसलिए चुना ताकि अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को विज्ञान की दृष्टि से जानने के लिए बन सकें साइंटिस्ट। ठीक से देखे तो मैं साइंटिस्ट बनने का जो निर्णय लेके बैठा था उससे भी काफ़ी लोगों का सपना टूटा था, क्योंकि उससे मतलब लोग मान रहे थे मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कम से कम इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर तो बनूंगा ही बनूंगा। तो साइंटिस्ट था उसमें ये था कि भाई ठीक है साइंटिस्ट बन लो, प्रोफेसर तो बनना ही तुम।
क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वो परसेंटेज और वो रहते थे मेरे। जब मैं बीएससी कर रहा था तो 3 साल अहमदाबाद में पेइंग गेस्ट के रूप में रह कर के बीएससी की। वहाँ 2 छोर देखे, एक ऐसे भी परिवार देखे जो अहमदाबाद जैसे शहर में भी महीने 5,000 कमा के भी ठीक जी ले रहे हैं, और ऐसे भी परिवार देखे कि जो महीने लाख 1.5 लाख कमा के भी कह रहे हैं कि अभी कम पड़ रहा है और कमाना है। तो उससे ये निष्कर्ष तो बना कि कितना चाहिए वो तो हमको तय करना है। मतलब जैसे देखें तो एक अच्छा उदाहरण कहीं सुना हुआ है कि ग्लास हो, उसका बेस ही ना हो तो पूरा समंदर ही डाल लो अंदर तो भी भरता नहीं है। अपना कोई बेस है कि मुझे इतना चाहिए तो एक लेवल पे भरने पे दिखता है कि हाँ ठीक है। तो दोनों साइड काम करना है। एक तो वो है कि थोड़ा मेहनत करके जो कमाना है वो भी है, दूसरा है कि अपना एक बेस भी बनाना है कि जिससे कभी भरे जैसा भी एक फीलिंग बने अपने में कि हाँ भर गया है, अब और नहीं चाहिए। वरना होता है कि भरते ही जाते हैं और फिर ज़िंदगी पूरी हो जाती, फिर लगता है कि मन तो भरा ही नहीं अपना जो भरना था। फिज़िक्स का एडमिशन का वो कुछ प्रोसेस चल रहा था, उसी दौरान हफ्ते भर का एक शिविर था इस दर्शन के परिचय का, वो किया तो लगा कि बहुत सारे जो उत्तर है वो यहाँ से मिल सकते हैं। अप्रैल 2016 में पहला शिविर हुआ था, उसके बाद दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे उसका भी चलता गया और फिज़िक्स की पढ़ाई भी चलती गई, दोनों ही साथ में चला। और फिज़िक्स बीएससी पूरा करते करते ये निर्णय ले लिया कि स्वावलंबी होना है और दर्शन में समझने में ज़्यादा समय देना है। अभी भी मम्मी का ये तो मन है ही कि नौकरी कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है कि कोई नौकरी नहीं कर रहा तो कैसे शादी होगी, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जो नौकरी के कारण आए वैसी लड़की तो ऐसे भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है कि मुझे हाँ ना बहुत नहीं करना पड़ता, फिल्टर हो जाता है। वंदन नौकरी नहीं करते, वे अपने माता पिता और भाई के साथ रहते हैं गांव खेड़ा के एक खेत में। सबसे छोटा यूनिट परिवार है जो और कहीं भी सुनने को नहीं मिला था, और उससे लगा कि बहुत बढ़िया बात है ये। हम अकेले अकेले अपने आप में जूझते रहते हैं, ये सही रास्ता नहीं था। जब गुजरात में शिविर करने का मौका मिला अहमदाबाद में और वैकेशन का पीरियड था तो हम दोनों चले गए। मुझे भरोसा था कि वंदन भी, उसको भी इसमें मज़ा आएगा शिविर में। जितनी बातें सुनी थी कुमुद भाई के पास से, तो पहले ही शिविर में बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। કે પહેલાં મને આ જીવન વિદ્યા એદા મળી હોત તો સારું હતું એમ એદા, આટલા મારા વરસ એદા બેકાર ગયા એમ એદા, જીવન વિદ્યા વગર એદા। बड़े भाई का जो व्यवहार रहता है उनका, जो मेरे साथ भी और परिवार के बाकी सभी सदस्यों के साथ भी, तो वो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसा ही जीना है और यही एक सुकून वाला काम है। तो उस हिसाब से देखें तो बड़े भाई का जो व्यवहार है वो तो बहुत सही लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि मैं भी इस तरह से जीऊँ, ऐसी एक इच्छा भी मन में कई बार होती है, और उनका कुछ व्यवहार देख के कुछ अच्छा जीने की प्रेरणा भी मिलती है। आध्यात्म जीवन के प्रति वंदन भाई की गहरी जिज्ञासा है और वे मध्यस्थ दर्शन का गहन अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में ए नागराज जी की जीवनी दिव्य पथ का गुजराती में अनुवाद कर चुके हैं और साथ ही जीवन विद्या पर आधारित शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। हमको ठीक जीना है, हमने ये माना कि मैं ठीक हूँ। जब अपनी गड़बड़ दिखती तब हमको पीड़ा होती है, नहीं होती, होती है। उस पीड़ा को झेलते हुए भी अपने भाव विचार को ठीक करने में लगे रहे, उसको देखने में डटे रहे, यही तप है। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं दर्शन को जी रहा हूँ या दर्शन को जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ज़िंदगी जीनी है, वो तो जीनी ही है और सुखी होना ही है। ज़िंदगी है अपनी जीनी है और सुख से जीनी है, उसमें बहुत बड़ी कृतज्ञता होती है ऐसे महापुरुष के प्रति कि जो ऐसे दर्शन देखे गए जिससे हमको राह मिले ज़िंदगी को ठीक से जीने की। बेहद सहज और सरल वंदन आज के दौर के एक ऐसे युवा हैं जिन्हें ना तो नेम फेम की चाहत है और ना ही पैसों का आकर्षण उन्हें बांध पाया है।
वे तो हवा के उस खुशनुमा झोंके की तरह हैं जिनमें आप महसूस कर सकते हैं माटी की सौंधी गंध। मैं कहूँगा कि अपने अच्छे से जीने के लिए ज़िंदगी लगानी है, जो हम प्रयास करते ही है। बस सही कुछ कंटेंट मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, जिससे हम अपने को पहचान पाए कम से कम, और परिवार के लिए अच्छा कुछ कर पाए, समाज के कुछ अच्छा जाए तो बहुत अच्छा ही है। अपना जो मुख्य काम है कि सिर्फ खाने पीने तक ही ना रहे, हमको और भी जो कुछ करना है, अच्छे से जीना है और समझना है ज़िंदगी को, उस वाले काम के लिए भी समय बचा रहे, और जो आमदनी का जो भी जरिया है वो उसके साथ में हारमोनियस हो, ना कि ये हो कि मैं जब कमा रहा हूँ तब कुछ समझ नहीं रहा, या जब समझने का काम कर रहा हूँ तब ये है कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को। तो उसको इस तरह से सेट करने का प्रयास करें कि जो स्वावलंबी भी होना है उसके साथ में समझदारी वाला भाग जुड़ जाए, ऐसा कुछ प्रयास। एक बात निष्कर्ष रूप में समझ में आए कि रियलिटी तो जो है वो है, मैं देख नहीं पा रहा, तो कमी कहीं अपने में साफ़ सफाई की वो लग रही है कि हमको थोड़ा और साफ़ होने की, शुद्ध होने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अपने पे कोई लेयर चढ़े हुए है जिसको साफ़ करने की ज़रूरत है। इसमें एक लेयर ये भी है कि हम अपने को इस शरीर से ही जोड़ के देख रहे हैं। एक लेयर ये भी है कि हम अपने को ही बहुत श्रेष्ठ मान रहे, बाकी को थोड़ा कम मान रहे। एक लेयर ये भी है कि हमको मतलब ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, मुख्य रूप से तो कुछ 2-3 ही चीज़ें निकल के आएगी, जिसको बहुत सारी बातों से परंपरा, जो भारतीय परंपरा पूरी देखे उसने भी कहने का प्रयास किया है। किसी ने अहंकार शब्द प्रयोग किया, किसी ने कुछ और शब्द प्रयोग कर लिया। तो प्रयास ही रहता है कि उससे मतलब वो साइड हो करके जो मेन काम है अपने को पहचानने का, उसको किया जाए। साथ साथ बढ़ते। तो देखा आपने, मात्र 24 वर्ष की उम्र में वंदन न सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि अनुवाद और लेखन को भी उन्होंने स्वावलंबन का हिस्सा बना लिया है, और मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के साथ ही साहित्य में कुछ सार्थक रचने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे आज के खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।